So now we are solving March का 2025 का paper. So this question we have discussed many times. Am I audible? Can you confirm once? Thank you, Nikesh. So this question we have discussed also many times. So इसका I won't go into much detail. So ये March 25 में आया था and it was actually a very terrible question. But ठीक है 2 marks के लिए था. So if you come across this type of question, I will, like in very short, I will explain you how you should approach. देखो इसका solution is there. So this you have to remember. Like इसमें question में क्या था? In 2025 India's Republic Day, like 26 January का हम लोग को डे पता है, ठीक है? And Independence Day का हम लोग को डे पता है, Friday, ठीक है? So and we know the dates also. So 26 January was on Sunday in 25 sorry. Okay, Sunday और 15th अगस्त था फ्राइडे को. अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये लीप ईयर के पहले है और ये लीप ईयर के बाद में है, ठीक है? तो अब ये पूछ रहा है व्हाट विल देयर बी एनी फर्स्ट फ्यूचर ईयर सच दैट बोथ रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे विल फॉल ऑन अ वीकेंड. वीकेंड माने सैटरडे और संडे में, ठीक है? तो इज देयर एनी ईयर फ्यूचर में कोई भी ऐसा ईयर होगा कि ये दोनों सैटरडे संडे में मतलब वीकडे में वीकेंड में फॉल करे, ठीक है? तो वी हैव टू चेक फॉर ईच ईयर कि कितना फ्रीक्वेंसी में वो होता है. तो यहाँ पे क्या किया है इन लोग ने शॉर्टकट में जो एक्सप्लेन किया है, ये हम लोग ने क्या किया था क्लास में, हम लोग ने हर ईयर के लिए निकाला था बिकॉज इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है. एक शॉर्टकट टुडे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैलकुलेट फॉर ईच ईयर, ठीक है? जब भी लीप ईयर होगा ना तब क्या होगा, +2 होगा अगर उसमें लीप ईयर का इफेक्ट पड़ता है तो, बिकॉज जनवरी में नेक्स्ट ईयर उसका इफेक्ट पड़ेगा. अगर 2028 जैसे लीप ईयर है तो 2028 में उसका डे ऐड नहीं होगा, उसका डे कब ऐड होगा 2029 में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उसका इफेक्ट उसमें आएगा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज आएगा, ठीक है? तो और लेकिन अगस्त में क्या होगा, 15 अगस्त में उसी ईयर 2028 में एक और दिन ऐड हो जाएगा, राइट? ये आप लोग को पता है ना कि एवरी ईयर आपका एक एक डे से चेंज होते जाता है. लाइक 2025 में संडे था, 2026 में क्या होगा, मंडे होगा, 27 में ट्यूसडे होगा. ऐसे करके हर ईयर हर नॉन लीप ईयर में एक एक डे एक्स्ट्रा मूव होते रहता है. क्यों? क्योंकि 1 ईयर का पूरा जो ओडी है ऑड डेज है वो है 1. अगर आप 365 को डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है? इसीलिए एक एक दिन बढ़ते जाता है हर साल. अगर लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ता है, ठीक है? अब क्या करना है, एक चीज आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बाई चांस आता है तो. सो फ्रॉम अ लीप ईयर टू नेक्स्ट, एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर में दे विल मूव बाय 5 डेज, ठीक है? सो आपको ये चीज आप चेक कर सकते हो कि हर लीप ईयर से दूसरा लीप ईयर में तो 28, 32 उन लोगों ने सिर्फ लीप ईयर को कंसिडर किया है और ये देखा है कि हर लीप ईयर में कितना कितना मूव होगा. तो 2028 में जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो 2028 में वेडनेसडे हुआ और 15 अगस्त को क्या हो गया, ट्यूसडे. अब नेक्स्ट लीप ईयर क्या है, 32. तो 32 में क्या होगा, 5 डेज से मूव करेगा ये, और ये भी 5 डेज से मूव करेगा, ठीक है? तो ऐसे कर करके आप देख सकते हो हर लीप ईयर में आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आप देखोगे 2048 इज द ईयर जिसमें आपका सैटरडे, संडे और सैटरडे आ रहा है, विच इज ऑन द वीकेंड्स बोथ द डे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना. हाँ, वाई 5 डेज से मूव करेगा? 5 डेज से क्यों नहीं करेगा? देखो एक लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा डे, और हर ईयर का मतलब 4 ईयर्स के बाद आता है ना लीप ईयर, सबका एक एक एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 4 डेज हुआ. एवरी ईयर आपका एक दिन से आगे बढ़ता है ना. हाँ, यस मैम. हाँ, तो 4 ईयर्स का 4 दिन से आगे बढ़ा, और लीप ईयर में के केस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा रहता है, तो 5 हो गया टोटल.
तो लीप ईयर टू लीप ईयर आप देखोगे 5 डेज का इफेक्ट पड़ता है। इसका 26 जनवरी का नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ रहा है ना लीप ईयर टू लीप ईयर में। 29 में इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी पड़ रहा है इफेक्ट तो पड़ रहा है ना। हर 5 ईयर्स में लीप ईयर का इफेक्ट पड़ रहा है, 5 डेज का डिफरेंस होता है। यही मैंने बोला कि अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसका प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आता है तो आप ये कर सकते हो कि फ्रॉम लीप ईयर टू लीप ईयर आप 5 डेज वाला ये कैलकुलेशन याद रख सकते हो। तो दिस विल सेव योर टाइम। अदरवाइज आप जैसे करते वैसे करो। इससे क्या हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का ही आपको कैलकुलेट करना पड़ा। नहीं तो हम लोग क्या कर रहे थे, 6 इंटू 4 24 ईयर्स का कैलकुलेट कर रहे थे बैठ के, और उसमें मिस्टेक भी होता है फिर। ठीक है, और आपको मंडे ट्यूसडे सब भी लिखना है, +5 करके लिखते जाओ। तो देखो यहाँ पे +5, यहाँ पे +5, तो 5 10 15 20 25 है ना। 25 को भी आप 5 से डिवाइड 7 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आता है, तो इसमें 4 प्लस करो तो हो जाएगा। ये तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग को सबका लिखना ही पड़ेगा, सॉरी। तो हर लीप ईयर का आप लिखते जाओ, +5 कर करके लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा सैटरडे संडे आया कि नहीं। ठीक है, आई हुआ क्लियर ये? मैम यहाँ पे हाँ मेरे को बोलिए। ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे सैटरडे कैसे है 2026 पे। 2026 का है? अच्छा ट्वेंटी यहाँ पे, थर्टी सिक्स 36 सॉरी। अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो आप टेबल में जो, ये 26 जनवरी को। हाँ इसमें भी ईयर वाला जो है वो 2036। 2036 में सैटरडे, मंडे से 5 डेज प्लस करो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। एंड मैम नीचे वाले में भी 5 डेज प्लस किया है। हाँ, एक एक दिन पहले हो गया ना दोनों का, ये संडे मंडे के पहले आता है, सैटरडे के पहले फ्राइडे आता है। सब 5 डेज प्लस करते गए और वो लोग लिखते गए, तो एंड हम लोग मैम ने देखा ईयर में भी 5 प्लस किया क्या? ईयर में क्यों 5 प्लस करेंगे, लीप ईयर देख रहे हैं ना, लीप ईयर टू लीप ईयर। हाँ ओके मैम। लीप ईयर में ऑड डेज 5 होता है, तो ऑड डेज के हिसाब से उन लोग ने डेज लिखते गए, तो देखा कि 2048 ऐसा ईयर है जिसमें सैटरडे संडे मतलब वीकेंड में आपका ये दोनों डेज आ रहा है। यही तो हमको पता लगाना था ना कि कब आएगा। तो हमारे ऑप्शन में था 35 के पहले, इसके 35 से 45 के बीच में, कि 45 से 55 के बीच में, तो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, कैलेंडर का ये सबसे वर्स्ट क्वेश्चन था। सो आई एम प्रिपेयरिंग यू बिकॉज आपको कैलेंडर में सारा क्वेश्चन आता है, और डेज कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल, तो इसके लिए मत अटकना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ने बिफोर ब्रेक के पहले प्रैक्टिस किया था, और एक क्वेश्चन ये रहा, तो इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, ये एक क्वेश्चन क्या था ना, अभी चला गया वो थोड़ा ऊपर, मैं दिखा दूं फिर भी, ये रहा। सो इजी था ना ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वो आएगा, और क्या आ सकता है इसमें, और कुछ आने का है ही नहीं। ठीक है, सितंबर 15 से, तो सितंबर का टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाला, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, और कैलकुलेट कर लिया कौन सा डे आएगा। ओके, सो इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम सनराइज विच इज एट 6:10 AM। At some places, on some day, the number of times when all the 3 hands of a clock point exactly to one of the 12 numbers over a 24-hour period is। ठीक है, तो 6:10 में कैसा होगा वॉच क्लॉक, कैसा होगा, ये 6 ये 10 है ना। अब इस टाइम से स्टार्ट करके एट सम डेज द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन ऑल द 3 हैंड्स, मतलब 1 2 और एक सेकेंड का हैंड, पॉइंट एग्जैक्टली टू वन ऑफ द 12 नंबर्स ओवर अ 24-hour पीरियड इज। अब इसका मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको क्लॉक याद है तो आप लोग में से कोई बोल सकता है, मतलब 12 आवर्स में कितना बार ओवरलैप होता है। ओवरलैप माने मिनट हैंड्स और आवर हैंड साथ में आता है। इफ एनी ऑफ यू हैव seen that class, like attend that lecture, clock wala 11, very good Ishika। 11 होता है, 11 टाइम्स वो लोग दोनों साथ में आते हैं, तो 24 आवर्स में, हाँ ठीक है, 24 आवर्स में वो लोग कितने बार आएंगे,
बोलो 12 आवर्स में अगर 11 बार आते हैं तो 24 आवर्स में मैम मे बी 22 और 23। लोग 24 लिखा है, लोग लिखे है कि दिस हैपेंस एट एन इंटीजर नंबर ऑफ आवर्स। एक्चुअली ये रॉन्ग है, पता है, इसका नन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। देखो 6 बजे, इसके बाद बोला इंटीजर नंबर ऑफ आवर्स। इंटीजर नंबर माने जो नंबर्स है ना, जो 1 और 2, यहाँ पे कितना बार रुकेगा? तो यहाँ पे कभी भी जब 1 बजेगा तो 1 और 1 दोनों एक साथ रुकना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट 1 में 1 बजे, जब आर हैंड जब 1 बजे रहेगा तो मिनट हैंड, हाँ एक बार तो आएगा ही। तो 24 आवर्स में 24 आवर बार लिखा है उन्होंने, लेकिन ओवरलैप तो 11 बार ही करता है ना। ओवरलैप माने साथ में रहता है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। 64 सारा क्वेश्चन इसमें अच्छा वाला दिया था, लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते। दिस हैपेंस एट इंटीजर नंबर ऑफ आवर्स व्हिच आर 24 आवर्स इन अ 24 ईयर आवर पीरियड। ठीक है, 64 को एक बार हम लोग छोड़ देते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ एन 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 क्यूब, अगेन क्यूब का क्वेश्चन आया है एंड दिस पेपर वाज एक्चुअली टफ। इसमें एलआर डी आई, एलआर तो बहुत अच्छा लेवल का है, तो इसको देखते हैं। आर पेंटेड पिंक फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन इज मोर देन 2, मतलब जो भी क्यूब है वो 2 से बड़ा वाला क्यूब है। 2 का तो क्यूब होता ही नहीं है ना, क्यूब के लिए मिनिमम 3 चाहिए ही। ठीक है, द क्यूब इज देन डिवाइडेड इनटू एन क्यूब यूनिट्स क्यूब। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो कौन सा है? हम लोग का फॉर्मूला क्या क्या था आपको याद है? वन साइडेड का फॉर्मूला, कैन एनीवन टेल मी? इशिका, यू रिमेम्बर वन साइडेड क्यूब पेंटेड का? यस मैम। कैन यू टेल मी? वन साइडेड का, 1 मिनट। वन साइडेड, टू साइडेड? मैम वन साइडेड का होगा n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। टू 6। और टू साइडेड का? n-2 इंटू 12। और थ्री साइडेड? 8। 8। और फोर साइडेड, नहीं सॉरी, जीरो साइडेड? n-2 का क्यूब। ये सॉरी ये ऊपर में आएगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है, इसी का बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो एन से किसका रिलेशन नहीं है? थ्री साइडेड का। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स, ये वाला होगा आंसर। ये मेरे को समझ में नहीं आता है, इसमें कभी इंक्लूसिव कर देता है कभी एक्सक्लूसिव करता है। मतलब 4 क्वेश्चन मैंने देखा है इसका ओवरलैप का, और चारों में इसमें अलग अलग तरीके से सॉल्व किया हुआ है। कभी वो लोग बोलते हैं कि इसको इंक्लूड कर लो तो वो लोग 24 निकाल देते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि ये सब एक्सक्लूडेड है, ये टाइम 6, 10 और वो, तो फिर ये लोग 22 बोलते हैं। डोंट नो, बस चेक करता हूँ ऑनलाइन में इसका। folklore considers sun to be one of one's fathers and father's father and moon to be, अच्छा ये इसका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ये तो इजी होता है। assuming this literally which of the these are a married couple। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक एक का निकालना है। folklore considers sun, अब सन जो है टू बी वंस फादर्स फादर, तो वन को पहले ले लो, वन का फादर फादर, दिस इज सन। ठीक है, एंड मून टू बी वंस मदर्स
ब्रदर, मदर का ब्रदर, ये है मून। विच ऑफ दीज आर अ मैरिड कपल? तो मैरिड कपल तो ये लोग ही है ना। सन्स डॉटर एंड मून्स फादर, नहीं ये नहीं होगा। सन्स सन, मून्स मदर, ये भी नहीं होगा। सन्स डॉटर, मून्स ब्रदर, नहीं ये भी नहीं है। सन का सन और मून की सिस्टर, हाँ ये होगा। ठीक है, देखो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में, और क्यूब्स भी इजी है अभी तो, क्यूब्स का भी एक दो क्वेश्चन आता है उल्टा पुल्टा, तो ये होगा सन सन एंड मून सिस्टर। ठीक है।